नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कल आपने कुछ न्यूज़ सुना होगा कि जीएसटी का अभी तक का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन हमें देखने को मिला है। इट इज़ 1.41 ट्रिलियन रुपीज़। अब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 1.41 ट्रिलियन रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, डॉलर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हर बार जब मैं ट्रिलियन लिखता हूँ तो कई लोग डॉलर में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर हम रुपीज़ की बात कर रहे हैं। 1 ट्रिलियन रुपीज़ कहिए या फिर 1 लाख करोड़ रुपीज़ कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे GST collection for March hits an all-time high of rupees 1.41 लाख करोड़। अब देखिए इन्होंने शायद ये इसमें मिस्टेक कर दिया है, ये मार्च नहीं होगा, ये होगा आपका अप्रैल, क्योंकि अभी 1 मई 2 मई है आपका, तो पिछले मंथ का जो आंकड़ा होता है वो आता है, तो ये मार्च नहीं है, ध्यान रखना है, ये अप्रैल का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। तो चलिए इसको डिटेल में जानेंगे क्या कारण रहे हैं और आगे फर्दर हम क्या देख सकते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसका थोड़ा सा जल्दी से जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2017 को मिडनाइट सेशन रखा गया था पार्लियामेंट के अंदर, और तब यह आपका लॉन्च किया गया था। बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे प्रयास के बाद यहां पर फाइनली जीएसटी जो है वो देश के अंदर आया था। इसका जो मेन कारण था लाने का वो यही था कि जो टैक्सेशन सिस्टम है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ध्यान रखिएगा ये डायरेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहां पर इनडायरेक्टली हम लोग सरकार को टैक्स पे करते हैं। डायरेक्ट क्या होता है? जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, आपकी सैलरी आ रही है, उसमें से कुछ पार्ट जा रहा है, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन यहां पर आप बाजार में जाकर कोई सामान खरीद रहे हो तो दुकानदार के माध्यम से सरकार को टैक्स जा रहा है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो पहले यहां पर सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, इस तरह का इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे लगा करते थे, कंफ्यूजन हो जाती थी। तो फाइनली सरकार ने कहा कि नहीं, हम एक सिंगल टैक्स लेकर आएंगे जो कि सबको इसके बारे में क्लियर हो। तो एक तरह का यूनिफॉर्म टैक्स लाया गया, और ताकि जो कंप्लायंस है वो बढ़ाया जा सके, क्योंकि जब चीजें सरल होती हैं तो लोगों को भी यहां पर टैक्स फाइलिंग करने में आसानी होती है, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो यही मेन मकसद था कि एक तरफ थोड़ा सा टैक्स कम हो जाए प्रोडक्ट्स के ऊपर और दूसरी तरफ कलेक्शन भी ऊपर हो जाए। ये दो मेन मकसद से इसको लाया गया था। इसका जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है वो आपका जीएसटी काउंसिल के द्वारा देखा जाता है, जिसको चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और यहां पर स्टेट्स के जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं, स्पेशली जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो इसके अंदर होते हैं, और यहां पर डिसीजन लिया जाता है कि हमें क्या करना है। चलिए तो अब आते हैं कि अभी एग्जैक्टली हुआ क्या। अप्रैल 2021 मैंने आपको बताया एक नया रिकॉर्ड। जी हाँ, मैं बता दूं कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना ज्यादा यहां पर रिकॉर्ड तरीके से जो कलेक्शन है वो आने वाला है। इट इज 1,41,000 करोड़। काफी होता है, अगर आप पिछले कुछ महीने का आंकड़ा देखेंगे तो ये 1,41,000 करोड़ जो है एक अच्छा आंकड़ा है, और पिछले 7 महीने से आप कह सकते हो कि लगातार 1 लाख के ऊपर अब बना हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि अब स्टेबलाइज हो रहा है, 1 लाख के ऊपर ही कलेक्शन ज्यादातर आएगा। ऑल्दो अभी क्या सिचुएशन होने वाली है वी डोंट नो, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया, और उन्होंने ये कहा कि डिस्पाइट दी सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, जो इस समय कई जगह आपको देश में देखने को मिल रही है, उसके बावजूद भी जो इंडियन बिजनेसेस हैं उन्होंने यहां पर वापस से रिमार्केबल रिजिलियंस दिखाया है। मतलब कि अपने आप को एक तरह से किसी भी आपदा से बचाने की कोशिश की है, और जो रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ती है वो तो किया ही है, और समय पर जो जीएसटी रिटर्न भरना है, जो समय पर पैसा भरना होता है, वो भी यहां पर भरा है, ऐसा सरकार का कहना है। पिछले अगर आप 1 साल का आंकड़ा देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो ये अप्रैल 2020 का है, फिर मई 2020, ऐसे करते करते जो लास्ट मंथ का आप देख सकते हैं यहां पर मार्च 2021 का था ये, और पिछले बार आया था आपका 1,23,000 करोड़, और अब आया है आपका 1,41,000 करोड़। तो यहां पर हमें बेसिकली कंपेयर जो है ना वो पिछले साल के मुकाबले करना चाहिए। तो पिछले साल अगर आप देखोगे अप्रैल के महीने में ये आंकड़ा आपको दिखेगा 32,000 करोड़, और पिछले साल अप्रैल के महीने में आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन लग गया था। मतलब देश में एक तरह से जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से रुक गया था, ना ट्रेन सर्विस चल रही थी, सब लोग अपने घर के अंदर बंद थे। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि पिछले साल और इस साल का अभी के लिए कंपेयर करना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल तो कुछ ज्यादा ही बदतर सिचुएशन था, लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, इसकी वजह से सबसे कम कलेक्शन हुआ था अगर हम कंपेयर करें जीएसटी के इतिहास में, तो 32,000 करोड़ का ही था, और इस बार अब हुआ है आपका 1,41,000 करोड़। तो यहां पर अगर हम देखें जो रिकवरी का ट्रेंड है, तो आप देख सकते हो कि पिछले महीने का अगर आप देखोगे 1,23,000 करोड़, इससे अगर आप कंपेयर करिए तो 14%
हायर यहां पर कलेक्शन हुआ है। और एक और चीज यहां पर सामने निकल कर आई है कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस अगर हम देखें, डोमेस्टिक में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 21% हायर निकल कर आए हैं, ठीक है, 21% हायर हैं पिछले महीने के मुकाबले। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि पिछले साल वाला महीना अभी के लिए कंपेयर करना सही नहीं होगा, लेकिन यूजुअली हम पिछले साल के महीने से ही कंपेयर करते हैं। इस बार अप्रैल की बात कर रहे हैं तो पिछला 2020 के अप्रैल की बात करनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए वो कंपैरिजन शायद सही नहीं होगा। अब देखिएगा 1.41 लाख करोड़ जब हम कह रहे हैं तो यहां पर इसका ब्रेकेज आपको देखना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो सेंट्रल जीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी होता है और फिर आईजीएसटी होता है। तो सबसे ज्यादा कलेक्शन यहां पर आपको आईजीएसटी के अंदर देखने को मिलेगी 68,000 करोड़ की, इस 1,41,000 में से। फिर सेकंड नंबर पर यहां पर स्टेट जीएसटी है 35,000 करोड़ और फिर है आपका सेंट्रल जीएसटी 27,000 करोड़। तो इसका जो सीक्वेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि यूजुअली कौन से सीक्वेंस में सबसे ज्यादा फिर सबसे लोएस्ट कलेक्शन होता है। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि जो सेस लगाया जाता है, मतलब कि सरकार यहां पर लग्जरी टैक्स और कुछ चीजों पर जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, एक्स्ट्रा सेस लगाती है सरकार, राइट। जैसे कि एजुकेशनल सेस हो गया, आपका एग्रीकल्चर, अभी रिसेंटली बजट में एग्रीकल्चर वाला सेस आया था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो यहां पर सरकार को करीब 9 से 10,000 करोड़ का यूजुअली आप देखोगे तो कलेक्शन देखने को मिलता है। और ये तो आपका इस पे डिपेंड करेगा कि इसमें कितना कलेक्शन हुआ है, क्योंकि जो सेस होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है। तो जितना ज्यादा इधर कलेक्शन होगा उतना तेजी से आपको सेस भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ये एक ही साथ चलते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो 1.41 लाख करोड़ आया है ये सरप्राइजिंग किस लिए है, आप देख सकते हो खुद एसबीआई का जो रिपोर्ट है, अभी 2 दिन पहले ही एसबीआई के रिपोर्ट में बोला गया था कि यहां पर जो कलेक्शन है अप्रैल महीने का ये 1.15 लाख से लेकर 1.2 लाख करोड़ तक हो सकता है, ऐसा एसबीआई ने अपने रिपोर्ट में बताया था। और इसीलिए काफी सरप्राइजिंग लग रहा है लोगों को कि इतना बड़ा कलेक्शन कैसे हो गया। तो रीजन क्या बताया गया है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहां पर रीजन बताया है, उन्होंने कहा है कि इट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। जिस तरह का नेगेटिव पिछला साल, क्योंकि पिछला फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो गया, जब हम अप्रैल की बात कर रहे हैं तो यहां पर नए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो पहला महीना था इसकी हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि यहां पर ये क्लियरली हमारा जो इकोनॉमिक रिकवरी है, मतलब कि जो बिजनेसेस की एक्टिविटीज हो गई, जॉब क्रिएशन हो गया, उसमें यहां पर हमें बढ़त देखने को मिल रही है, तभी कलेक्शन होगा। क्योंकि कलेक्शन कब होगा, जब आप प्रोडक्शन करोगे, जब गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, उसको बेचा जाएगा, तभी तो यहां पर एक कलेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ये दिखा रहा है। इसके अलावा यहां पर रीजन ये भी दिया गया है कि सरकार ने कुछ चीजों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है। जैसे कि फेक बिलिंग का मामला सामने आ रहा था, यहां पर लोग जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको लेने की कोशिश करते हैं फेक बिलिंग के माध्यम से। अब इनपुट टैक्स क्या होता है, बेसिकली मैंने पहले कई वीडियोस में बताया है कि यहां पर आप एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से यहां पर कोई सामान खरीद रहा है, फिर ये वाला जो बिजनेसमैन है वो तीसरे से खरीद रहा है, और फिर लास्ट में जाकर करते करते चेन के हिसाब से जो रिटेलर होता है वो यहां पर कंज्यूमर से जो है पैसा लेता है। तो क्या होता है कि ये जो बिजनेसेस हैं आपस में, इसमें कहीं ना कहीं कोई अगर फेक बिलिंग करके ये बोल देता है कि मुझे इनपुट टैक्स चाहिए, मतलब सरकार के पास जो कलेक्शन हो रहा है उसका कुछ रिटर्न सरकार के जो लोग हैं वो वापस ले लेते हैं। तो इसी की वजह से यूजुअली जो है कई प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। सरकार ने कई लोगों को पकड़ा भी था, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, उनको भी यहां पर पकड़ा गया था। तो ये जो फेक बिलिंग का केस है इसके ऊपर मॉनिटरिंग की गई, ये भी एक कारण बताया जा रहा है। फिर सरकार कह रही है कि डीप डेटा एनालिटिक्स, जो अलग अलग सोर्सेज हैं जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम्स, आईटी सिस्टम, इन सब के माध्यम से भी हमने यहां पर चीजों को पकड़ने की कोशिश की है और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इफेक्टिव बनाया है ताकि जो रेवेन्यू है वो ऊपर जा सके। इसके अलावा सरकार एक और चीज कह रही है कि हम जो अलग अलग स्कीम्स लेकर आए थे, जैसे क्वार्टरली रिटर्न स्कीम हो गया, मंथली पेमेंट स्कीम हो गया, बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाता है, जो स्मॉल टैक्स पेयर होता है जिसको उतना टैक्स पे नहीं करना है, जो बिजनेसेस होते हैं ना छोटे छोटे, तो वो उतना अच्छे से कंप्लाई नहीं कर पाते हैं कि हर महीना यहां पर हर एक चीज को कंप्यूटराइज माध्यम से चीजों को किया जाए। इसके लिए सरकार ने कहा था कि आप चाहो तो 3 महीने में एक बार ही आपको फाइल करना पड़ेगा, इस तरह का हम सिस्टम लेकर आएंगे। और इसके अलावा सरकार प्री फिल्ड जो फॉर्म होता है उसको भी लाई थी, जैसे जीएसटीआर 2A हो गया, 3B रिटर्न हो गए। अलग अलग क्या होता है कि बस आपको कंप्यूटर में खोलना है और आपका सब कुछ पहले से ही रेडी होगा। तो ये जो ईज है, रिटर्न फाइलिंग करने का ईज है, वो भी एक कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से सरकार को इतना रेवेन्यू मिल रहा है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है, ये तो सरकार कह रही है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखिए अभी के लिए जो ऑल टाइम हाई कलेक्शन हुआ है इसको ये एक तरह से पुश कर सकता है आगे आने वाले महीने में जो कलेक्शन होगा। और इसके अलावा और भी कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनका कहना है कि क्योंकि ये नया मंथ स्टार्ट हुआ है आपका, जो नया साल का पहला मंथ स्टार्ट हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं लोग, पुराने वाले बुक्स को क्लोज कर देते हैं और नए इनवॉइसेस रेज करते हैं। मतलब पिछला साल का जो इनवॉइस था वो हो सकता है कि रद्द कर दिया गया होगा कई सारे
जैसे बिल बनाते हो ना, इनवॉइस, वही मैं कह रहा हूं, तो पहले वाले इनवॉइस रद्द करके नए वाले बिल जनरेट किए जाते हैं कई बार। तो हो सकता है कि वो भी एक कारण हो जिसकी वजह से इतना बड़ा हमें कलेक्शन देखने को मिल रहा है, अदरवाइज शायद इतना नहीं होता। और इसके अलावा यहां पर वार्निंग भी दी जा रही है कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, कई सारे राज्यों में आपने देखा होगा लॉकडाउन टेम्पररी शट हुए हैं कई जगह, तो हो सकता है आगे आने वाले में चैलेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ इस समय कोविड से ही जोड़कर देखा जा रहा है अभी के लिए। तो लेट्स सी कि क्या होता है। इसके अलावा जाने से पहले एक और मैं आपको अपडेट बता देता हूं, कई सारे राज्यों की यहां पर डिमांड थी कि जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो उसको बुलाई जाए, ताकि जो आपके अलग अलग क्रिटिकल ड्रग्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए मेडिकल से रिलेटेड, उस पर यहां पर चीजों को हटाया जाए, उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं। लेकिन अभी के लिए लग नहीं रहा है कि जीएसटी काउंसिल की मीट होने वाली है, सरकार ने मना कर दिया है। लेट्स सी कि कब तक ये होता है। बट ये वीडियो था रिगार्डिंग दी हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन जो कि अभी तक हमको देखने को मिला है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग, ये 4 पर्सन के नाम है यहां पर, who was appointed the head of the first committee to design a GST model। तो हमारे देश में जो GST मॉडल बनाया गया है उसमें पहला जो कमिटी बनाया गया था, कौन से मेंबर को अपॉइंट किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता ही है, मेरे इंस्टा पे तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।